अष्टावक्र गीता भारतीय अद्वैत वेदांत की एक अनुपम कृति है जो परम सत्य, आत्मज्ञान और मुक्ति के गूढ़ रहस्यों को उजागर करती है। यह संवाद राजा जनक और ऋषि अष्टावक्र के बीच होता है, जहां अष्टावक्र राजा जनक को आत्मबोध की दिशा में मार्गदर्शन देते हैं। इसमें हम एक महत्वपूर्ण अवधारणा को समझेंगे, फर्क नहीं पड़ता, मन डोले चाहे तन, जो अष्टावक्र गीता की शिक्षाओं का सार प्रस्तुत करती है। इसका अर्थ यह है कि आत्मा अचल और अडिग है, चाहे शरीर हिले डुले, मन भटके या संसार में कितने ही बदलाव आएं। यह विचार हमें अद्वैत वेदांत के उस सिद्धांत की ओर ले जाता है जिसमें आत्मा को परम सत्य और शाश्वत बताया गया है, जबकि मन और शरीर को क्षणिक और नश्वर माना गया है। अब हम इस अवधारणा को विस्तार से समझते हैं। आत्मा अचल है, शरीर और मन परिवर्तनशील हैं। अष्टावक्र गीता कहती है कि हम जो भी अनुभव कर रहे हैं, चाहे वह सुख हो या दुख, सफलता हो या असफलता, वे सभी अनुभव मन और शरीर से जुड़े होते हैं, आत्मा से नहीं। आत्मा एक साक्षी मात्र है जो इन सभी घटनाओं को देख रही है लेकिन उनसे प्रभावित नहीं होती। त्वं बुद्ध्यादि विनिर्मुक्तो देहस्त्वं नास्ति कर्हिचित् अम्लं सर्वदं शांत सदा स्वात्मानंद्वयम्। अर्थात तुम बुद्धि, मन और इंद्रियों से मुक्त हो। न तो तुम शरीर हो, न ही उसका कोई बंधन तुम पर लागू होता है। तुम तो शुद्ध, शांत और सदा द्वैत स्वरूप आत्मा हो। इस श्लोक में अष्टावक्र स्पष्ट करते हैं कि आत्मा न बुद्धि है, न मन, न ही शरीर। इसलिए यदि शरीर कंपन करे, रोग से ग्रस्त हो, बूढ़ा हो जाए या नष्ट भी हो जाए, तो भी आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मन का डोलना स्वाभाविक है, लेकिन आत्मा पर असर नहीं पड़ता। हम देखते हैं कि हमारा मन हर समय विचारों से भरा रहता है। यह कभी प्रसन्न होता है, कभी दुखी। एक क्षण में यह आशावादी होता है तो दूसरे क्षण निराशा से भर जाता है। यह निरंतर किसी न किसी चीज से प्रभावित होता रहता है। लेकिन अष्टावक्र गीता हमें सिखाती है कि मन चाहे कितना भी डोले, इससे हमारी असली पहचान, आत्मा, पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि देहं पृथक कृत्य चिति विश्रामे तिष्ठसि अधुनैव सुखी शांतो बंध मुक्तो भविष्यसि। अर्थात यदि तुम शरीर से स्वयं को अलग करके चेतना में स्थित हो जाते हो, तो अभी इसी क्षण तुम सुखी, शांत और बंधन मुक्त हो जाओगे। यहाँ अष्टावक्र बताते हैं कि हमारी समस्या यह है कि हम स्वयं को मन और शरीर से जोड़कर देखते हैं। यदि हम इनसे अलग होकर आत्मा में स्थित हो जाएं, तो सभी परेशानियों से मुक्त हो सकते हैं। मन और शरीर से जुड़ी समस्याओं को कैसे पार करें? अब सवाल यह उठता है कि यदि मन और शरीर से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम इस सत्य को अपने जीवन में कैसे अनुभव करें? साक्षी भाव अपनाएं। जब भी कोई विचार आए, उसे पकड़ने की बजाय उसे देखने वाले बने। जैसे कोई नदी के किनारे बैठकर पानी को बहते हुए देखता है, वैसे ही हमें अपने विचारों को देखना चाहिए, उन पर प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। मुक्ताभिमानी मुक्तो ही बद्धो बद्धाभिमान्यपि किंवदंती ही सत्ययन या मतीसा गतिर्भवेत्। अर्थात जो स्वयं को मुक्त मानता है वह वास्तव में मुक्त है, जो स्वयं को बंधन में मानता है वह वास्तव में बंधन में है। जो जैसा मानता है वैसा ही उसका अनुभव होता है। इसका अर्थ यह है कि यदि हम मान लें कि हम बंधनों में हैं, तो हमें बंधन ही अनुभव होंगे। लेकिन यदि हम यह समझ लें कि हम पहले से ही मुक्त हैं, तो तुरंत ही हमारा अनुभव बदल जाएगा। संसार को नाटक की तरह देखें। अष्टावक्र कहते हैं कि यह संसार एक नाटक की तरह है जिसमें हम सभी पात्र मात्र हैं। जब कोई अभिनेता मंच पर अभिनय करता है तो वह जानता है कि यह वास्तविकता नहीं है। उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन को देखना चाहिए जैसे यह एक नाटक हो। ध्यान और आत्मनिरीक्षण करें। जब हम ध्यान में बैठते हैं तब हम देख सकते हैं कि हमारे विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं, लेकिन हम उनसे अलग हैं। यही आत्मबोध की अवस्था है। असंगोसी निराकारो विश्रांतः शिव एव च एषा मागत्वरण चिंता संसारो न तवास्ति ही। अर्थात तुम निराकार, निर्लिप्त और शांति में स्थित हो। इसलिए व्यर्थ चिंता मत करो, क्योंकि यह संसार तुम्हारा नहीं है। आधुनिक जीवन में इसका महत्व। आज के समय में हम अक्सर छोटी छोटी चीजों से परेशान हो जाते हैं, काम का दबाव, रिश्तों की समस्याएं, स्वास्थ्य की चिंताएं आदि। लेकिन यदि हम समझ लें कि ये सब शरीर और मन के स्तर पर हो रहा है, आत्मा पर नहीं,
तो हम भीतर से स्थिर रह सकते हैं। जैसे यदि कोई व्यक्ति हमें अपमानित करता है तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन यदि हम अष्टावक्र गीता की दृष्टि से देखें तो हमें समझ आएगा कि हमारी आत्मा को कोई अपमानित नहीं कर सकता। यदि हमारा शरीर रोग से ग्रस्त हो जाए तब भी हम अपने भीतर शांति अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि आत्मा रोगमुक्त है। आत्मा के स्तर पर स्थित रहने के व्यावहारिक तरीके। अष्टावक्र गीता केवल एक दार्शनिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर क्षण को शांति और आनंद में जीने की एक विधि भी प्रदान करती है। आइए कुछ व्यावहारिक तरीकों को समझें जिनसे हम फर्क नहीं पड़ता, मन डोले चाहे तन की अवस्था को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। स्वयं साक्षी बनना, दृष्टा भाव अपनाना। अष्टावक्र गीता में साक्षी भाव को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। इसका अर्थ है कि हम जो भी विचार, भावनाएं और शरीर में बदलाव अनुभव कर रहे हैं उन्हें स्वयं से अलग होकर देखें। दृश्यम प्रपंचं कल्पितं चिन्मात्रमिदमेव च यथा दृश्यम तथैव त्वं विमृश्य स्वयमात्मनि। अर्थात जो कुछ भी दृश्य है वह केवल कल्पना मात्र है और सत्य केवल चैतन्य, चेतना है। जो कुछ भी तुम देख रहे हो वही तुम नहीं हो। स्वयं को भीतर जाकर जानो। कैसे करें? जब कोई दुखद अनुभव हो तो उसमें बहने के बजाय एक पर्यवेक्षक की तरह उसे देखें। मुझे दुख हो रहा है की बजाय सोचें, एक भावना आई है जिसे मन दुख कहता है, लेकिन मैं इससे अलग हूं। धीरे धीरे यह अभ्यास हमें मानसिक शांति की ओर ले जाएगा। समत्व, संभाव की साधना। भगवद गीता की तरह अष्टावक्र गीता भी हमें सिखाती है कि हम जीवन के उतार चढ़ाव को समान भाव से लें। सुख और दुख, सफलता और असफलता ये सभी दोलन मात्र हैं। सुखं चिद्भिषेकिन दुःखं चित्तु विनाक्षणात् तदा किन हर्ष शोकाभ्यां स्थितं सवंगताक्तम। अर्थात यदि किसी वस्तु के मिलने पर सुख होता है और उसके चले जाने पर दुख, तो हर्ष और शोक का कोई अर्थ नहीं। ये सभी चीजें आती जाती रहती हैं। कैसे करें? जब कोई अच्छी खबर मिले तो अति उत्साहित न हो, जब कोई बुरी खबर मिले तो अत्यधिक दुखी न हो। याद रखें कि यह सब मन के स्तर पर हो रहा है, आत्मा पर नहीं। ध्यान और आत्मनिरीक्षण द्वारा मन को स्थिर करना। ध्यान ही वह मार्ग है जिससे हम अपने असली स्वरूप को जान सकते हैं और इस ज्ञान को सच्चे अर्थों में अनुभव कर सकते हैं। अकृत्रिमोह निराकारः सर्वत्र समदर्शनः इति ज्ञानं ततः शांतिर्न किंचित कर्तुमर्हसि। अर्थात मैं बिना किसी बनावट के हूं, निराकार हूं और सभी में संभाव रखता हूं। इस ज्ञान से शांति प्राप्त होती है और फिर कोई भी कार्य करना आवश्यक नहीं रह जाता। कैसे करें? प्रतिदिन 10 से 15 मिनट ध्यान में बैठें और यह महसूस करें कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, मैं शुद्ध चेतना हूं। श्वासों का अवलोकन करें और मन को स्थिर करने का प्रयास करें। दिन भर किसी भी कार्य के दौरान इस साक्षी भाव को बनाए रखें। जीवन के कठिन समय में फर्क नहीं पड़ता का अभ्यास कैसे करें? हम अक्सर सोचते हैं कि सिद्ध योगी या ऋषि ही इस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अष्टावक्र गीता कहती है कि यह हर किसी के लिए संभव है, जब कोई अपमान करे या आलोचना करे। अक्सर लोग हमारी आलोचना करते हैं या हमें अपमानित करते हैं। ऐसे समय में हम दुखी हो जाते हैं क्योंकि हम अपनी पहचान को शरीर और अहंकार से जोड़ लेते हैं। लेकिन यदि हम स्वयं को आत्मा माने तो कोई भी बाहरी शब्द हमें चोट नहीं पहुंचा सकता। जैसे किसी ने आपको अपशब्द कहे। आप क्रोधित या दुखी हो सकते हैं, लेकिन यदि आप यह समझे कि मैं चेतना हूं, यह शब्द मुझ तक नहीं पहुंच सकते, तो आप सहज रहेंगे। धीरे धीरे यह अभ्यास आपको मानसिक शांति देगा। जब जीवन में अनिश्चितता हो। जीवन में कई बार हमें नहीं पता होता कि आगे क्या होगा। यह अनिश्चितता हमें परेशान करती है। लेकिन अष्टावक्र गीता हमें सिखाती है कि चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नित्यं स्वच्छमिद शुद्ध निर्लेपम निर्विकल्पकम अह ब्रह्मेति निश्चिन्त्य तिष्ठस्व सुखमात्मनि। अर्थात हमेशा यह याद रखें कि तुम्हारा सच्चा स्वरूप स्वच्छ, शुद्ध, निर्लेप और निर्विकल्प है। मैं ब्रह्म हूं, इस सत्य में स्थित रहो और आनंद से जियो। कैसे करें? जब भविष्य की चिंता सताए तो यह स्मरण करें कि संसार की घटनाएं बदलती रहती हैं, लेकिन मैं अडिग हूं। हर परिस्थिति में वर्तमान क्षण में जिए।
जब मन बहुत भटक रहा हो। मन का स्वभाव है कि वह इधर उधर भागता रहता है। लेकिन अष्टावक्र हमें बताते हैं कि यह केवल आदत है, वास्तविकता नहीं। मन एव कारणम बंध मोक्षयोः। संसारस्यैव न सत्यता क्वचित्। अर्थात मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। संसार का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है, यह केवल मन का खेल है। कैसे करें? जब मन व्यर्थ चिंताओं में उलझे तो ध्यान करें कि यह केवल विचार हैं, मैं इनसे परे हूं। किसी भी विचार के साथ बहने की बजाय उसे बस आते जाते देखें। फर्क नहीं पड़ता। राजा जनक की परीक्षा। अष्टावक्र गीता में एक प्रसंग आता है जहां ऋषि अष्टावक्र राजा जनक की परीक्षा लेते हैं। राजा जनक का ज्ञान की अग्नि में परीक्षण। एक दिन अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं, यदि तुम सच में आत्मज्ञानी हो तो यह प्रमाणित करो। उसी समय जनक के महल में आग लग जाती है और सारे लोग बचने के लिए भागने लगते हैं। लेकिन जनक बिल्कुल शांत बैठे रहते हैं। जब अष्टावक्र उनसे पूछते हैं कि वे चिंतित क्यों नहीं हुए, तो जनक उत्तर देते हैं, यह महल और यह शरीर भले ही जल जाए, लेकिन मैं नहीं जल सकता। मैं शुद्ध आत्मा हूं। यह उदाहरण हमें दिखाता है कि जब यह अनुभूति वास्तविक रूप से हमारे भीतर आती है तो बाहरी परिस्थितियां हमें प्रभावित नहीं कर सकती। पूर्ण स्वतंत्रता का मार्ग। फर्क नहीं पड़ता, मन डोले चाहे तन, यह केवल एक विचार नहीं बल्कि जीवन जीने की सर्वोच्च कला है। यदि हम इसे पूरी तरह समझ लें और अनुभव कर लें तो कोई भी परिस्थिति हमें विचलित नहीं कर सकती। क्या करने की जरूरत है? साक्षी भाव में रहना। जीवन की घटनाओं को एक नाटक की तरह देखना। ध्यान और आत्मनिरीक्षण का अभ्यास करना। हर परिस्थिति में समत्व बनाए रखना। जब यह समझ हमारी अनुभूति बन जाती है तब हम किसी भी परिस्थिति में शांति और आनंद से जी सकते हैं। यही अष्टावक्र गीता का सर्वोच्च ज्ञान है। फर्क नहीं पड़ता, मन डोले चाहे तन, यह अष्टावक्र गीता का सार है। जब हमें यह बोध हो जाता है कि हम मन और शरीर नहीं बल्कि शुद्ध आत्मा हैं, तब हम संसार के उतार चढ़ाव से अप्रभावित रह सकते हैं। यदि हम इस ज्ञान को अपने जीवन में उतार लें तो कोई भी परिस्थिति हमें विचलित नहीं कर सकती। हम सदा शांत, आनंदित और मुक्त रह सकते हैं। यही अष्टावक्र गीता का सर्वोच्च संदेश है।